जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कि राजस्थान के किस कारण से संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि राजस्थान की वो जगह, उस कारण, उस स्थान की वजह से संपूर्ण भारत में वर्षा होती है, लेकिन उसी स्थान पर वर्षा नहीं होती है जिस कारण से संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। तो इस पूरे चैप्टर को हम समझने से पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा हम कुछ चीजें समझ लेते हैं ताकि इस चैप्टर को समझने में आसानी रहे। सबसे पहले मानो हमने एक बोतल ली है, पानी की बोतल जो पूरी भरी पड़ी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अधिक प्रेशर होगा, क्या होगा, अधिक दाब होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अधिक दाब होगा। लेकिन अगर यहां पर हम बीच में नीचे की ओर एक छेद कर दे तो पानी बाहर की ओर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। जब प्रेशर पड़ेगा, अब यहां पर मैं छेद करूंगा तो क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। यहां पर करेंगे तो क्या होगा, पानी का जो दबाव पड़ेगा, अधिक दाब होगा तो दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, पानी बाहर की ओर निकलेगा। जब पानी बाहर की ओर निकलेगा तो क्यों निकलेगा? क्योंकि यहां पर क्या है, निम्न दाब है। यहां पर क्या है, निम्न दाब है। अब यहां से हम चीज को सीधा सा समझ लिया है। क्या चीज समझी हमने कि अधिक दाब से निम्न दाब की ओर पानी प्रस्तावित होता है। मतलब कोई भी चीज ले लो आप, वो अधिक दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि जैसे हम पानी गर्म कर लेते हैं तो उसके अंदर अगर हम कोई छड़ रखते हैं ना, तो छड़ का वो स्थान ही गर्म नहीं होता है, उसके स्थान के साथ में क्या होता है, धीरे 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 पूरी छड़ वो गर्म हो जाती है। तो अधिक दाब से निम्न दाब की ओर भी वो प्रसारित होती है। अब यहां से इस चीज को हम समझे कि जो गर्मियों के दिन होते हैं ना, गर्मियों के दिनों में देखा जाए तो जैसे गर्मियों के दिनों में देखिए कौन से महीने, तो गर्मियों में देखिए मई और जून, ठीक है। मई और जून के दिनों में क्या होता है कि सूर्य जो होता है ना, ये बीच वाली, जैसे ये मैंने पृथ्वी का चित्र बनाया, यहां से हम समझे तो ये बीच वाली होती है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। और ऊपर वाली होती है मकर रेखा, नीचे वाली ऊपर वाली कर्क रेखा और नीचे वाली मकर रेखा। अब इस चीज को हम समझे तो गर्मियों के दिनों में अर्थात मई और जून के महीने में क्या होता है, सूर्य ऊपर की ओर खिसकेगा, अर्थात उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकता है। जब उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएगा तो जिस स्थान की ओर जाएगा वहां पर सीधी किरणें पड़ेगी। और सर्दियों में हमने देखा होगा कि सूर्य मकर रेखा की ओर जाता है तो जो अपने राजस्थान अर्थात तो भारत में क्या पड़ती है, तिरछी किरणें पड़ती है। लेकिन गर्मियों में जब कर्क रेखा की ओर सूर्य आता है अर्थात विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाता है मई और जून के महीने में, तो उस समय क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हो सीधी पड़ती है। जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तो उस स्थान पर गर्मी सर्वाधिक होगी। अब यहां पर हम ध्यान दें कि ये जो उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र उत्तर और पश्चिम, इधर की ओर हमने देखा कि पाकिस्तान देश पड़ता है। तो इधर वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर क्या है, मरुस्थल है। यहां पर क्या जो मिट्टी है ना, वो रेतीली बलुई मिट्टी है। जब यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो यहां पर क्या होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। और गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण क्या होता है, यहाँ की आर्द्रता है वो कम हो जाती है। और आर्द्रता कम होने के कारण यहां पर क्या बनता है, निम्न वायुदाब बनता है, निम्न वायुदाब बनता है। अब जब निम्न वायुदाब बढ़ेगा तो हम यहां से चीज को समझ लिया जो हमने इस बोतल के माध्यम से, पानी की बोतल के माध्यम से समझा था। अब यहां पर क्या बनेगा, निम्न वायुदाब बढ़ेगा। निम्न वायुदाब बढ़ेगा तो ये अधिक दाब वाली जो वायु उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित कहां से करेगा, तो हम देखे नीचे की ओर जो ये वाला क्षेत्र है, ये जो हमने बनाया यहां पर देखे, ये इंडिया का जो मैप बनाया है, नीचे की ओर देखे तो इधर की ओर है अरब सागर, इधर की ओर है अरब सागर और इधर की ओर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब नीचे की ओर जो पड़ता है वो हिंद महासागर। हिंद महासागर को इस प्रायद्वीपीय ने क्या किया, दो भागों में काटा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। अब क्या होता है, हिंद महासागर में जो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, व्यापारिक पवनें चलती हैं। अब व्यापारिक जो पवनें होती हैं वो उसको क्या करेगा, ये निम्न वायुदाब अपनी ओर आकर्षित करेगा। जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो वो समुद्र से क्या लेगा, आर्द्रता ग्रहण करेगा। आर्द्रता जब ग्रहण करेगा अर्थात तो उसमें क्या होगी, जो नमी की मात्रा है वो बढ़ जाती है, आर्द्रता हो जाती है। और आर्द्रता होने के कारण क्या है, वो अपनी ओर आकर्षित करेगा कौन, निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब जब अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ये हिंद महासागर से उठने वाली जो व्यापारिक जो पवनें है ना, वो अपनी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है तो दो भागों में कट जाती है। दो भागों में कटने के बाद सबसे पहले जो भारत में वर्षा होती है वो अरब सागर की पश्चिमी मानसूनी वर्षा से होती है। हम कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन से,
गर्मियों के दिनों में जो वर्षा के मौसम में सर्वाधिक वर्षा होती है वो अरब सागर के पश्चिमी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब यहाँ अरब सागर ये दो भागों में कट गई, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दो मानसूनी पवनों के रूप में बट गई। अब अरब सागर से सबसे पहले वर्षा होती है जो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, वहां पर 25 मई को वर्षा होती है। उसके बाद तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी और चेन्नई में वर्षा होती है 1 जून को। फिर 5 से 10 जून को वर्षा होती है मुंबई से कलकत्ता। इधर धीरे ऐसा करते करते 15 जून के आसपास जयपुर में, दिल्ली में और इस तरह से नागपुर में आदि बहुत सारे भारत के जो क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ होती है, भारी वर्षा होती है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगी, मतलब ऐसे देखा जाए ये आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो जिस स्थान के कारण अर्थात जिस भाग के कारण ये जो पवने प्रारंभ हुई है उस स्थान की ओर जब ये जाएगी तो उसकी आर्द्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आर्द्रता जब कम हो जाएगी तो उसमें क्या होगी कि नमी की कमी होने के कारण उस स्थान पर क्या होती है, वर्षा कम होती है। अर्थात जो राजस्थान अर्थात भारत के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वहां पर निम्न वर्षा होने का कारण यही है कि जिस स्थान से ये जो पवने प्रारंभ होती हैं वो आते आते धीरे धीरे भारत के संपूर्ण भारत में जो वर्षा करती हुई आती हैं, और जिस स्थान पर जहां से ये निम्न वायु दाब उठा है वहां पर जाते जाते क्या इसकी आर्द्रता कम होने के कारण वहां पर वर्षा कम होती है। लेकिन इसी कारण से संपूर्ण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो अगर आपको आज हमारी क्लास पसंद आई है तो प्लीज हमारे इस जो वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करना और शेयर भी करना, और अगर आप हमारे जो नए कैंडिडेट के रूप में आ रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड धन्यवाद।